बशीर बद्र साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन के अंदर जो नया सिलेबस आया है, नया सिलेबस में जो बिंदु जुड़े हैं उसके अंदर जैन धर्म एक नया बिंदु जुड़ा है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई, ये कक्षा 9 के अंदर दिया हुआ भी है जैन धर्म। तो वहाँ से अगर आपके पास पुस्तक है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन पुस्तक से कुछ और अतिरिक्त चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर कर देना, ताकि ये बहुत लाभकारी सिद्ध हो सके सभी के लिए। प्रारंभ करते हैं, और पहली बार ही चैनल पर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैन धर्म, बात करते हैं। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जिन धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया है। इस संदर्भ में यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। अगला फैक्ट है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जिन कहते हैं, और जिन के अनुयायी जैन कहलाते हैं। जिन के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। जिन्हों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। वहीं आगे हम बात करें, तीर्थंकर शब्द का निर्माण जो है तीर्थ शब्द से हुआ है। तीर्थंकर शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है? तीर्थ शब्द से, और जिसका अर्थ क्या होता है? घाट, अर्थात तीर्थंकर से अभिप्राय हो गया संसार सागर के घाटों को पार करने के लिए घाटों का क्या? निर्माता, वही क्या है? तीर्थंकर है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है जो माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 24। हालांकि पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, किंतु जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। पहला तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म की जो स्थापना का श्रेय है, स्थापना की बात करें किसने क्या किया, तो वो भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ को दिया जाता है। स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ऋषभदेव यानी आदिनाथ जी को दिया जाता है, और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनकी प्रमुख जो बातें हैं परीक्षा में पूछी जा सकती है, देखते हैं। ऋषभदेव जी को इतिहास में इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में केसरिया नाथ भी कहा जाता है इनको, और इनका उल्लेख है जो ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो जैन ग्रंथों में इन्हें, यानी कि ऋषभदेव जी को, इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा गया है जैन ग्रंथों में। और भागवत पुराण में नारायण का अवतार कहा जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में माना जाता है। किस वंश में? अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में माना जाता है। जो अन्य तीर्थंकर है उनकी जो प्रमुख बातें हैं वो देख लें। अजीत नाथ जी जो कि दूसरे तीर्थंकर माने जाते हैं, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? उनका तो पहले ऋग्वेद में, इनका यजुर्वेद में मिलता है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदत्त। 9वें तीर्थंकर का उल्लेख, 8वें तीर्थंकर तो हो गए चंद्रप्रभु और पुष्पदत्त, 9वें तीर्थंकर इनका उल्लेख है जो अभिलेखों में मिलता है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को श्वेतांबर परंपरा में स्त्री माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनकी पार्श्वनाथ जी को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। अगर ऐतिहासिक संस्थापक की बात आए तो वो कौन होंगे? पार्श्वनाथ जी। और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र माने जाते हैं। इनका जो काल है, इनकी जो समयावधि है वो महावीर जी से 250 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ या निगट कहलाते थे। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ या निगट, जिसका इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की जानकारी है इनके कि कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसकी जानकारी है जो हमें बिजोलिया अभिलेख से भी मिलती है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांप था। इनका अन्य नाम निगटनाथ भी था। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका कोई न कोई एक प्रतीक चिन्ह भी बताया गया है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप,
पार्श्वनाथ जी का। बौद्ध साहित्य में इन्हें निकटनाथ भी कहा गया है। पार्श्वनाथ को निर्वाण मृत्यु मोक्ष झारखंड में गिरिडीह जिले के समेध पर्वत पर हुआ था इनका निर्वाण। और इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी धन के संचय का त्याग, और अस्त्य चोरी न करना। तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 महाव्रत है जो प्रतिपादित किया गए थे। इन्होंने नारियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने नारियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी की, जो कक्षा 9 की आपकी एसएसटी की आरबीएससी की पुरानी वाली जो पुस्तक है उसके अंदर भी इनका वर्णन किया गया काफ़ी अच्छे से, दर्शन वाले अध्याय के अंदर। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी माने जाते हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक की अगर बात आए जैन धर्म की तो वो कौन है? महावीर स्वामी जी। इन्होंने अपने जीवन में एक संघ की स्थापना की जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। एक संघ की स्थापना की इन्होंने और उसमें 11 अनुयायी थे, और ये जो 11 अनुयायी थे ये कहलाए गणधर। पूछ लिया जाए महावीर स्वामी जी ने जो संघ बनाया उसमें 11 अनुयायी थे, वो क्या कहलाए? तो आपको विकल्प ध्यान रखना है, गणधर कहलाए। ठीक है। जन्म की बात करें तो 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वा पूर्व। कई अन्य जो पुस्तकें हैं उनमें 540 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, जबकि कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके अंदर इनका जन्म है जो 599 ईस्वी पूर्व देखने को मिलता है। आरबीएससी वाली जो अपनी पुस्तक है ओल्ड वाली कक्षा 9 की। तो आप ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है। आगे देखिए, जन्म की बात करें, जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में, बिहार। बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है। पिता सिद्धार्थ क्षात्रिक कुल में व माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी की बात करें तो यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या यूं कहें अन्नोजा। पुत्र का विवाह जामाली से हुआ। इनके निर्वाण की बात करते हैं। इनका निर्वाण 72 वर्ष की आयु में हुआ था। निर्वाण मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व, जो कि मैंने आपको पुस्तकों के अनुसार बताया कि जन्म के संदर्भ में भी 2 तिथि मिलती है और निर्वाण के संबंध में 2 तिथि। तो निर्वाण मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व या 648 ईस्वी पूर्व, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? पावापुरी, वर्तमान राजगीर के समीप में। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने, आगे बात करते हैं, तो जो मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ भद्रबाहु थे उनके कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 माह पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे साहब, 13 माह के बाद में। प्रथम उपदेश की बात करें तो वो इन्होंने राजगृह में यहाँ पर दिया था। और भगवान महावीर ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए जो गण कहलाते हैं। भगवान के मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। केवल मृत्यु के समय केवल एक ही गण जो धर था वो सुधर्मन जीवित था, और यही संघ का आगे प्रमुख है जो बना। जामाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जो इनका क्या था, फिर बना दामाद भी बना, जो आगे ऊपर हमने जिक्र किया था अभी। ये कहते हैं संसार दुखमय है और दुख का कारण है कर्म फल। आपके कर्मों की वजह से दुख मिलता है संसार में। मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न की बात आए, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण, ये दिए इन्हें मुक्ति के लिए। वहीं आगे हम बात करें, भगवान महावीर के विरुद्ध पहला जो विद्रोह जामाली ने किया और दूसरा किया था तिसगुप्त ने। ठीक है, पहला जामाली ने जो इनका दामाद और दूसरा तिसगुप्त ने। जैन धर्म के कुछ सामान्य सिद्धांत है वो भी आप देख लीजिए। निवृत्ति मार्ग, इसमें सांसारिकता से दूर होने या पलायन की बात कही गई है निवृत्ति मार्ग में, क्योंकि सांसारिक लगाव ही दुखों का मूल कारण है। यह सामान्य सिद्धांत। नास्तिक की बात करते हैं, ये वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते, इसलिए प्रमाणिक भी नहीं मानते। बौद्ध चारवाक के साथ ही जैन धर्म भी नास्तिक माना जाता है। आगे कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है,
यह द्वैतवादी हैं, अर्थात दो तत्व जीव और अजीव को नित्य मानते हैं। जीव और अजीव अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। जीव अनंत ज्ञान, शक्ति, प्रकाश और आनंद से युक्त है, इसलिए अपने आप में पूर्ण है। जीव अजीव से सृष्टि का निर्माण करता है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। जीव का जन्म और पुनर्जन्म होता है। ये जन्म और पुनर्जन्म कर्मों के प्रभाव से होता है, कर्मों के प्रभाव से होता है उसका। बंधन और मोक्ष। जैन धर्म में बंधन और मोक्ष प्रक्रिया के 7 तत्व माने जाते हैं। जैन धर्म के अंदर बंधन और मोक्ष, इसके क्या, इस प्रक्रिया क्या, मोक्ष प्रक्रिया के 7 तत्व माने जाते हैं। और कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला जीव, चेतन तत्व या आत्मा। दूसरा पुद्गुल। जड़ तत्व को जैन दर्शन में पुद्गुल कहते हैं। वह तत्व है जिसे तोड़ा और जोड़ा जा सके। बंधन। जब कर्म पुद्गुल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। आस्त्रव। कर्म पुद्गुलों का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 है जो मोक्ष प्रक्रिया के 7 तत्व माने जाते हैं। आप तत्वों को याद रखिएगा। जीव, पुद्गुल, बंधन, आश्रय, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। जो पंच महाव्रत हैं, देखिए जो 4 महाव्रत हैं वो पहले ऊपर बता दिया, उनके द्वारा प्रतिपादित हैं। और 5वां इन्होंने यहाँ पर जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। तो हम देखते हैं 5 को वापस से। जैन धर्म की शिक्षाओं में बात करें तो पंच महाव्रत या अणुव्रत। अहिंसा, जीव की हिंसा या हत्या न करना। मन, वचन व कर्म से हिंसा न करना। दूसरा सदैव सत्य बोलना, झूठ न बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। अस्त्य, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, संयम और धर्म का पालन करना, इंद्रियों को वश में करना। आपको मूल रूप से 5 को याद रखना है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है। इन 5 व्रतों से ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 4 जो थे वो तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। और महावीर स्वामी जी ने सर्वाधिक किस पर बल दिया, किसको महत्व दिया? अहिंसा को। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 पंच महाव्रत है, याद रखिएगा। इनके यहाँ 7 है जो शील व्रत भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, यानी कि अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। सामयिक यानी चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषधोपवास यानी मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग, प्रतिबोध परिणाम, यानी कि जीवन में प्रतिदिन काम करने वाली वस्तुओं पदार्थों को नियंत्रित करना। और अतिथि समिभाग, यानी अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ये भोजन करना। ये 7 है जो क्या दिए इन्होंने? शील व्रत। 7 5 महाव्रत, 7 शील व्रत। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात आती है, कक्षा 9 वाली पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं ये। सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। इन तीनों का नाम याद रखना। सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान, श्रद्धापूर्वक विश्वास। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, उचित ज्ञान। और सम्यक आचरण यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। मूल रूप से आपको तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन तीनों को याद रखना। दर्शन की बात करते हैं। जैन धर्म में हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, तो सीधे आप नाम याद रखिएगा केवल। अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत। सप्तभंगनीय या स्याद्व्याद, सापेक्षता का सिद्धांत। नववाद, आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। ये दर्शन है जो याद रखिएगा। ज्ञान के प्रकार की बात मिलती है जैन धर्म के अंदर। 5 प्रकार हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः और कैवल्य। मति, श्रुति, अवधि, मन, कैवल्य, ये ज्ञान के प्रकार हैं। इनको ध्यान रखिए। मति की हम आगे चर्चा करें तो इंद्रिय जनित ज्ञान, पशुओं को भी होता है। श्रुति, अहंकार का भाव। अवधि, दूर देश का ज्ञान। मन, प्रेय, किसी के मन की बात जान लेना। और कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। यह केवल तीर्थंकरों को होता है। प्रतीक चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर एक तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है। जो कुछ प्रमुख हैं जिनकी हमने बात की आज, उनके देख लेते हैं हम। ऋषभ देव जी थे जो
आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और राजस्थान में केसरिया नाथ जी के नाम से। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है बेल या वृषभ, अजीत नाथ जी का हाथी, पार्श्वनाथ जी का हमने पहले बात कर ली थी सांप या सर्प कह सकते हैं, और महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें आप लाइक, शेयर भी कर दें, और पहली बार देखें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, जैन धर्म में हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है, संलेखना या सतलेखना या संलेखना। जैन धर्म में सतलेखना जो संलेखना है वो सत्व व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा, और संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संबंध में आया है। एक संथारा प्रथा भी देखने को मिलती है जैन धर्म के अंदर। इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु की क्या है अब निकट है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह है जो अपने त्याग सकता है। तो साथियों, ये था अपना रीट सिलेबस 2021 के अंदर जो नई चीज़ जुड़ी है जैन धर्म। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये मैटर आपको कैसा लगा, और पहली बार देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से लगभग 660 या 70 के तकरीबन सदस्य जुड़े हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ है जो डाल दूंगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।